हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बिंदुसार के बारे में कुछ बताया था। आगे हम बढ़ते हैं, मगध उत्कर्ष के क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। बिंदुसार के बारे में मैंने पहले कुछ बताया था, फिर रिकॉल कर देते हैं। बिंदुसार बिंदुसार का दूसरा नाम था अमित घात, और अमित घात का मतलब होता है शत्रु विनाश। बिंदुसार का एक और नाम था अमित घात, और अमित घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने कुछ बताया था, अब बिंदुसार से आगे की कहानी को मैं बता रहा हूँ। शुरू। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार की कुल 16 रानियां पत्नी। बिंदुसार की कुल कितनी पत्नी थी? 16। बिंदुसार की कुल पत्नी कितनी थी? और टोटल पुत्र थे, कुल पुत्र 100। टोटल पुत्र कितना था? 100। इसकी कुल रानियां कितनी थी? 16। यह किस संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय को मानता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो हम पहले पिछले वीडियो में ही बताए थे। बिंदुसार के दो पुत्र थे। एक पुत्र के बारे में हम बता रहे हैं, तो एक सुसीम और दूसरा अशोक। सुसीम बड़ा पुत्र था, अशोक छोटा पुत्र था। सुसीम को तक्षशिला का राजा बनाया था, और इसको अवंती का राज। बिंदुसार ने सुसीम को तक्षशिला का राजा बनाया। उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तक्षशिला में सुसीम राज कर रहा था, लेकिन सुसीम एक अकुशल राजा था। उसकी प्रजा में असंतुष्टि थी, और तक्षशिला की प्रजा इसको राजा नहीं मानती थी। तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ, उसको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया, और अशोक ने उस विद्रोह को आसानी पूर्वक से दबा दिया, और वहाँ पूरे शांति से हो गए। इसके बाद अशोक वापस आया मगध में आने के बाद अपने पिता बिंदुसार से बताया कि तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था, मैंने उसे शांति प्रिय से दबा दिया है। तब उसी समय सुसीम के मन में एक भय उत्पन्न हो गया कि ये तो लगता है कि ये राज मेरे हाथ से निकल जाएगा, अब अशोक को राजा बना देगा। तो सुसीम ने अपने पिता बिंदुसार से अशोक के लिए बोला कि इसको निर्वास दिया जाए। निर्वास की मांग की। में भय हो गया कि अशोक को राजा बना दिया जाएगा। तब सुसीम ने अपने पिता बिंदुसार से अशोक को निर्वास की मांग की, और बिंदुसार ने अशोक को निर्वास जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया। और अपने पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए अशोक ने बिंदुसार के आदेशानुसार, यानी अपने पिता के निर्देशानुसार, अपने जीवन निर्वास में पालन करने के लिए वो कलिंग चले गए। कहाँ चले गए? कलिंग। अब हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में। अशोक कहाँ चले गए? कलिंग, अपने पिता का निर्वास आदेश का पालन करने। ठीक है, वहाँ जाकर के बौद्धों के साथ शांति के लिए रहना। उसी बीच तब तक अशोक का जो बड़ा भाई था, और जितने सौतेले भाई, कुल टोटल अशोक का बड़ा भाई था सुसीम, और सौतेले
सौतेले 58। टोटल 99 भाई थे अशोक। अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ। 304 बीसी में अशोक अपने पिता के निर्वासन आदेश के पालन के लिए कलिंग चले गए और वहां बौद्धों के साथ शांति प्रिय रह रहे। जब तक उनको सूचना मिली कि सुसीम जो है उनकी माता को, सुसीम अशोक की माता कौन थी? धर्मा। धर्मा उसकी माता थी, जबकि सुसीम की भी माँ थी। सुसीम ने अपनी माता को मार दिया। इसकी सूचना अशोक को मिली। अशोक उस समय कलिंग में बौद्धों के साथ शांति प्रिय रह रहा था। उस सूचना पाकर आक्रोशित होकर घुसा गए और वहां से चले और आए मगध में। मगध में आने के बाद बोला सुसीम को, तुम बहुत बड़े अत्याचारी हो, ऐसे अत्याचार को मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और मगध का राज्य आज से मेरे यहाँ, यानी कि गद्दी पर बैठने के लिए 269 बीसी में अशोक गद्दी पर बैठे और क्या किए कि अपने 99 भाइयों को कुम्हरार में बुलाकर पटना सभी को एक साथ बारी बारी से करके काट दिया और कुम्हरार के कुएं में डाल दिया और मगध की गद्दी पर 269 ईस्वी में बैठा और 8 वर्ष गद्दी पर बैठने के बाद 200 कलिंग युद्ध किया। कलिंग 261 ईस्वी में। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 बीसी में। और कलिंग का राजा उस समय थे नंदराज। कलिंग का राजा कौन थे? राजा थे कलिंग का नंदराज। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक जब कलिंग के जंगलों में शिकार करने के लिए गए तो वहाँ कलिंग की एक बहुत सुंदर लड़की उनको दिखी और देखने के बाद ये उस लड़की पर मोहित हो गए और ललायित भी हो गए उससे शादी करने के लिए। और अपना परिचय बताते हुए बताया कि हम मगध साम्राज्य के राजा हैं। लड़की भी खुश हुई और इसके बाद प्लानिंग हुआ कि चलिए शादी विवाह हो जाएगा इनके साथ। ये मगध से जब इनकी सूचना गई उस समय कलिंग के राजा नंदराज थे। नंदराज बोले कि कलिंग की बेटियां कलिंग से बाहर नहीं ब्याही जाती, ये कलिंग का रीत। अशोक बहुत गुस्सा में आ गए और बोले कि ये कैसी रीत है, ये पूरे भारत में मेरा अधिकार है। और ये सोचकर वापस आए और कलिंग में 261 बीसी में युद्ध किया। 261 बीसी में इस जो लड़की को देखे थे उसी को पाने के लिए इन्होंने कलिंग में युद्ध किया और कलिंग में पूरा नरसंहार हुआ, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरत, महिला, बच्चा सबको अशोक ने काट दिया। और काटने के बाद इसमें अशोक के 1 लाख सैनिक, 1 लाख सैनिक युद्ध में मारे गए। कलिंग के युद्ध में अशोक के 1 लाख सैनिक मारे गए और 1.5 लाख सैनिक, कितने? 1.5 लाख सैनिक घायल हो गए। जब अशोक ने सुना कि मेरे सैनिक 1 लाख मारे गए हैं और 1.5 लाख घायल हुए हैं तो युद्ध क्षेत्र में वो गया देखने के लिए कि मेरे सैनिक जो घायल हैं कैसे हैं। तो वहाँ पहुँचे युद्ध में, कलिंग के युद्ध क्षेत्र में पहुँचे। युद्ध होने के बाद वहाँ उनके भतीजा, अशोक के भतीजा जिसका नाम निर्ग्रोथ, अशोक का भतीजा निर्ग्रोथ, निग्रोथ मिला और अपने गोद में एक छोटा सा बच्चा लिए हुए, छोटा बच्चा जो मरा हुआ था उसको लिए हुए था और अशोक को देखकर उसकी आंखों में आंखें मिलाकर खड़ा था। इस बात को ऐसे जब ही उस बौद्ध भिक्षु को देखा अशोक ने तो पूछा, बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि महाराज आप तो बहुत बुद्धिमान, शक्तिशाली और इस विस्तृत साम्राज्य के राजा हैं, आप ये बताइए कि आपने कलिंग में इतना
निर्दोष बच्चों की हत्या हुई है, उसे आप जिला सकते हैं। ये एक छोटा सा बच्चा है, इसको आप जिंदा कर दीजिए। अशोक उस बौद्ध भिक्षु यानी अपने भतीजा निग्रोध की बात सुनकर बहुत भावुक हुआ और उसी समय तलवार अपने हाथ से छोड़ दिया और युद्ध नहीं करने की कसम खा ली। और निग्रोध की सलाह पर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए सोच लिया और सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्होंने उपगुप्त से ली। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा सबसे पहले उपगुप्त से ली। शिक्षा किससे ली? उपगुप्त। निग्रोध उसका भतीजा था और बिल्कुल शांति से रहने लगे अशोक, युद्ध को त्याग दिए। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख के बारे में।